आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे, मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए कब से आएंगे, फ्री गैस कब से मिलना शुरू हो जाएगा, साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, फ्री शौचालय कब से मिलेगा, महिलाओं को फिर ही सिलाई मशीन कब से दिया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। हिंदू धर्म में पौषपुत्रदा एकादशी, पौषपुत्रादा एकादशी 2025 का व्रत संतान प्राप्ति की कामना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जो इस साल 30 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन सभी को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। राज्य से बाहर रहने वाले राशन कार्ड धारक भी अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यदि आपने अपने एलपीजी कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं करवाया तो 31 दिसंबर तक करवा लीजिए। इसके बाद कनेक्शन बंद, ब्लॉक हो सकता है। और नायल मार्केटिंग कंपनियां इस मामले में लगातार उपभोक्ताओं को सूचना दे रही हैं। इसके बावजूद अकेले भोपाल जिले में ही 65% कनेक्शन ही ई-केवाईसी हो पाए हैं। बिहार में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब शिक्षक और छात्र छात्राओं का हाजिरी ऑनलाइन के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही छात्र छात्राओं को कई सारे लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत एक योजना फ्री स्कूटी योजना है। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं में 75% उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्र छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाएगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। केस ट्रांसफर की राबड़ी देवी की याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पटना में रोड शो करेंगे। बिहार में अब छात्राओं को मैट्रिक परीक्षा पास करने पर सहायता राशि दी जाएगी। पहले यह राशि 10,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये तक सीमित थी, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। अब राज्य की हर एक छात्रा को कन्या उत्थान योजना के तहत मैट्रिक पास करने के बाद 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। अररिया में मनरेगा को समाप्त कर नए विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन बिल के विरोध में जन जागरण शक्ति संगठन, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय और नरेगा संघर्ष मोर्चा ने रैली और धरना आयोजित किया। गिरिराज सिंह का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में गालियां दी जा रही हैं, जो पहले भी कई बार हो चुका है। जनता इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है और कह रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आधार कार्ड में बदलाव किए हैं। अब 18 साल से अधिक उम्र के कार्ड में पिता पति का नाम नहीं होगा, केवल आवेदक का नाम और पता दिखेगा। जन्म तिथि व महीना हटकर केवल साल अंकित रहेगा। सभी पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। घूसखोरी, अतिक्रमणकारियों और माफिया के खिलाफ सरकार का कर एक्शन लगातार जारी है। यदि कोई पदाधिकारी चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, यदि घूस लेते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। वही जो अतिक्रमणकारियों हैं, जो सरकार भी जमीन को कब्जा कर रखे हैं, उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। साथ है जो माफिया है, उन पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्णिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के कारण फुटपाथी दुकानदारों को परेशानी हो रही है। अनुमंडल प्रशासन ने नए साल में इन दुकानदारों को फूड पार्क ऑफ वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की बात कही है। सदर एसडीओ पार्थ गुप्ता और नगर आयुक्त कुमार मंगलम ने बताया कि शहर के वेंडरों को जल्द ही सही जगह मिलेगी और शहर को जाम से राहत मिलेगी। अंडों में हानिकारक नाइट्रोफ्यूरान पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने देश भर में अलर्ट जारी किया। मुजफ्फरपुर में पशुपालन विभाग ने बिना नमूना संग्रह और जांच किए ही अंडों को सुरक्षित बताया है। विभाग का कहना है कि उसने मुर्गियों के स्वास्थ्य की जांच की है और जिले में संचालित सभी लेयर व पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण किया है। विभाग के अनुसार जिले में प्रतिदिन करीब 11,80,000 अंडों का उत्पादन होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे लिस्ट को जारी कर दिया गया है और इस सूची में जिन भी महिलाओं का नाम शामिल है उनको 15 दिन बाद आवास योजना का पहली किस्त मिल जाएगा और जल्द ही सेकंड लिस्ट को जारी करने वाला है। तो ऐसे में अगर आप लोग भी आवेदन नहीं किए हैं आवास योजना के तहत तो जल्द से जल्द आवेदन करें, अगले लिस्ट में आपका भी नाम शामिल कर दिया जाएगा। सहारा इंडिया के पैसा रिफंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश को जारी कर दिया गया है। अब हर एक सहारा निवेशकों का पैसा वापस करना शुरू कर दिया गया है। इस पैसे के विषय में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि जिनके भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा है उनका पूरा का पूरा पैसा मिलेगा और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी निर्देश को जारी कर दिया गया है। पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। संसद में जब यह सवाल उठा कि पेंशन बढ़ोतरी में देरी क्यों हो रही है और 7,500 रुपए कब मिलेंगे, तो सरकार ने आखिर जवाब दिया कि आखिर देरी की असली वजह क्या है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने देश भर के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन हाल में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सच तो कुछ और ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन के मुकाबले बहुत ही कम युवा इस इंटर्नशिप को पूरा कर पाए हैं। बिहार के बक्सर जिले के 30 गांवों की जमीन में तेल और गैस के भंडार होने की संभावना है। केंद्र सरकार की एजेंसी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुरोध किया है। इससे बक्सर जिले में विकास की नई उम्मीदें जगी हैं और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। बिहार के दरभंगा में बिजली विभाग ने विद्युत ऊर्जा चोरी रोकने और आपूर्ति गुणवत्ता सुधारने के लिए उपभोक्ता टैगिंग शुरू की है। इस प्रक्रिया में सभी बिजली उपभोक्ताओं को उनके ट्रांसफार्मर से जोड़ा जा रहा है। विभाग का मानना है कि इससे बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बिजली चोरी पर लगाम लगेगी और ईमानदार उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिलेगी। टैगिंग के बाद बिजली खपत और बिलिंग में अंतर पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। पटना जंक्शन पर तेजस एक्सप्रेस में सीट को लेकर एक यात्री ने वृद्ध यात्री से मारपीट की और उनकी भतीजी को थप्पड़ मारा। पीड़ित की शिकायत पर आरपीएफ ने कोई कार्रवाई नहीं की। डर से पीड़िता पटना जंक्शन पर उतर गई और यात्रा रद्द कर दी। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बिहार के सभी पुलिस लाइनों में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जहां पुलिसकर्मियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। पटना की तर्ज पर पुलिस लाइनों में जीविका दीदी की रसोई भी संचालित होगी। यह घोषणा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय में की। इस अवसर पर उन्होंने 36 दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 25 करोड़ 65 लाख रुपए की बीमा राशि वितरित की। साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर और उन्नत मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक संबंध नियमावली जारी की है। इसमें उद्योगों को आंतरिक शिकायत निवारण समिति बनाने का निर्देश दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग ने लोगों से सुझाव और दावा आपत्ति मांगे हैं। 20 से अधिक कामगारों वाले उद्योगों के लिए समिति बनाना अनिवार्य होगा। बिहार अब उद्योग का केंद्र बनने की राह पर है। राज्य में 2000 एकड़ में एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त 150 एकड़ भूमि में एक स्टील प्लांट भी स्थापित किए जाने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं से बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बक्सर के लोगों के लिए खुशखबरी है। इटाड़ी घुमटी पर लगने वाले जाम से जल्द ही राहत मिलेगी, क्योंकि वहां ओवरब्रिज का निर्माण अब अंतिम चरण में है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को यातायात की समस्या से निजात मिलेगी और उनका सफर आसान हो जाएगा। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक सिटी और स्टील प्लांट लगाने का प्रस्ताव आया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 14 उद्यमियों के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। महिलाओं की भागीदारी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में संशोधन की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। बिहार के दरभंगा में गबन के एक मामले में सहकारिता पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की। पटना में हुई इस कार्रवाई से सहकारिता विभाग में हड़कंप है और अन्य अधिकारियों पर भी जांच की तलवार लटक रही है। बिहार में 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है, जिसका मुख्य कारण स्पेलिंग मिस्टेक है। पेंशन बंद होने से बुजुर्गों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाज कल्याण विभाग इस समस्या को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम बना रहा है, जिससे पेंशन का वितरण सुचारू रूप से हो सके।
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचल में निगरानी टीम ने छापेमारी कर अंचल नाजिर श्याम को 8,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया। टीम के आने की भनक लगते ही सीओ तरुण कुमार मौके से फरार हो गए। फिलहाल नाजिर को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। निगरानी टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है। सीओ परेशान करे तो कहां, कैसे करें शिकायत? मंत्री विजय सिन्हा ने बताया। मंत्री ने कहा कि शिकायत करने के लिए लोग सीधे उनसे मिल सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों को समय सीमा के अंदर सभी प्रकार की सेवा देना सुनिश्चित करें। बेवजह आवेदन लटकाने वाले अब नहीं बचेंगे। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भगवान राम को मुस्लिम बताया है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बीजेपी ने मदन मित्रा के इस बयान की कड़ी निंदा की है और टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मदन मित्रा के इस बयान से धार्मिक भावनाएं आहत होने की आशंका जताई जा रही हैं। बिहार सहित देश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया जा रहा है। इसी बीच डीएम ने बड़ा आदेश जारी किया है। डीएम ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। दिसंबर में कई दिनों तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। बिहार की राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया है। पटना के जिला मजिस्ट्रेट डीएम त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। ट्रेनों में एसी चेयर कार की कमी के कारण यात्रियों को एसी इकोनॉमी कोच में यात्रा करने का मौका मिल रहा है। एसी चेयर कार के टिकट पर ही एसी इकोनॉमी कोच में यात्रा करने पर 60 से 200 रुपए तक की छूट मिल रही है। धनबाद रांची इंटरसिटी और धनबाद गया सासाराम इंटरसिटी में चेयर कार की जगह एसी इकोनॉमी कोच जोड़े गए हैं। हिजाब विवाद के बीच आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन कल नौकरी ज्वाइन करेंगी। इसका दावा तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य और नुसरत की बैचमेट और दोस्त बिल्किस परवीन ने किया है। उन्होंने कहा कि वे और उनका परिवार नाराज नहीं है। इस घटना में फालतू में ज्यादा तूल दिया गया है। बिहार को हरित ऊर्जा का केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस पहल शुरू कर दी है। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ कहा है कि आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा, बिहार के औद्योगिक और आर्थिक विकास की रीढ़ बनेगी। राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड के साथ आयुष्मान कार्ड भी निरस्त हो सकता है। जिला पूर्ति विभाग ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की है। वर्तमान में देहरादून जिले में 80% ई-केवाईसी हो चुकी है। अपात्रों पर कार्रवाई के लिए ई-केवाईसी व्यवस्था लागू की गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए सरकार ने राहत दी है। सरकार ने आयुष्मान कार्ड के तहत विभिन्न ऑपरेशन की दरों में बढ़ोतरी की है, जिससे मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। किडनी के ऑपरेशन के लिए 46,000 और गाल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए 32,000 रुपए की राशि दी जाएगी। आयुष्मान कार्ड धारक कई सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सपा सरकार और इसके मुखिया का नाम लिए बिना माफिया से संबंध को लेकर जोरदार शाब्दिक प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पहचान पर संकट खड़िड्ढा करने वाले माफिया को पालने वाले कौन लोग हैं, इसे जनता जानती है। आज आरोप प्रत्यारोप लगाने वालों की माफिया के साथ फोटो टेलीविजन पर दिखाई दे रही है। वे माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रदेश की पहचान पर बदनुमा दाग लगाया था। मुंगेर प्रमंडल के कई जिलों के नगर निकाय क्षेत्रों में सड़क व नाला निर्माण के कार्य जल्द शुरू होंगे। आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई और खगड़िया जिले में विभिन्न योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं के पूरा होने से शहरी क्षेत्रों की सड़कें चकाचक होंगी और जलजमाव की समस्या से भी निजात मिलेगी। भोजपुर के एक बाल कलाकार ने धुरंधर में अपनी शानदार भूमिका से सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने रहमान डकैत के बेटे का किरदार निभाया, जिसमें उन्होंने जान डाल दी।
उनकी प्रतिभा और अभिनय कौशल की खूब सराहना हो रही है। फिल्म में उनके प्रदर्शन ने दर्शकों को प्रभावित किया है। बिहार में अब जमीन खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यदि आप मिडिल क्लास से आते हैं और राजधानी पटना में जमीन लेकर घर बनाना चाहते हैं तो अब यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। मिडिल क्लास के पटना में जमीन खरीद पाना अब दूर के चांद को चाहने जैसा प्रतीत होगा। इसकी वजह यह है कि जमीन की कीमतें अब पहले अधिक होने वाली हैं। दरभंगा में दाखिल खारिज के ऑनलाइन आवेदनों को बिना उचित कारण बताए अस्वीकार किया जा रहा है, जिससे आवेदकों को परेशानी हो रही है। आरटीपीएस में शामिल होने के बावजूद अंचल कर्मियों की मनमानी के कारण लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। कई मामलों में बिना सूचना दिए आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं, जिससे आवेदक डीएसएलआर कार्यालय में अपील के लिए चक्कर काट रहे हैं। राजस्व अधिकारी ने त्रुटि होने पर सुधार की जानकारी देने की बात कही है। बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विभागीय मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने की। पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड में पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बीडीओ शैलेंद्र कुमार सिंह ने आवास सहायकों को ई-केवाईसी समय पर पूरा करने और दूसरी किस्त के भुगतान पर ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि योजना गरीबों के लिए है, इसलिए पारदर्शिता जरूरी है। आवास सहायकों को निर्माण कार्य की जांच करने और लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया गया। नेपाल सरकार ने चितवन राष्ट्रीय निकुंज के 2 हाथियों को कतर को उपहार स्वरूप भेजा। ये हाथी भैरहवा के गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से भेजे गए। 2018 में नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कतर को 1 जोड़ी हाथी देने की घोषणा की थी। 7 वर्षीय मादा हाथी रुद्रकली और 6 वर्षीय नर हाथी खगेंद्र प्रसाद को विशेष कंटेनर में रखकर ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार महाकाल लोक फेज 2 के लिए तकिया मस्जिद की जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता जमीन का मालिक नहीं, बल्कि केवल एक उपासक भक्त है, इसलिए उसे अधिग्रहण को चुनौती देने का कानूनी अधिकार नहीं है। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। राज्य से बाहर रहने वाले राशन कार्ड धारक भी अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यदि आपने अपने एलपीजी कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं करवाया तो 31 दिसंबर तक करवा लीजिए। इसके बाद कनेक्शन बंद ब्लॉक हो सकता है। और नायल मार्केटिंग कंपनियां इस मामले में लगातार उपभोक्ताओं को सूचना दे रही हैं। इसके बावजूद अकेले भोपाल जिले में ही 65% कनेक्शन ही ई-केवाईसी हो पाए हैं।